हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज है डे नंबर 4 और दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ बेसल सीड्स के साथ। बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि दीदी बेसल सीड्स क्या होते हैं। देखो, बेसल सीड्स ना तुलसा जी के अंदर जो बीज होते हैं ना वही होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में सब्जा के बीज भी बोलते हैं और ये तासीर में ठंडे होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये हमारे इंडियन फूड है, मतलब हमारा भारत के अंदर उगने वाला पौधा, ठीक है, वो है ये। तो ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब आपके शरीर में मिनरल्स की कमी होती है ना, तब भी आपका वज़न कम नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके वज़न को कम करने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं और वज़न को बढ़ाने के लिए भी वही चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमारी बॉडी में एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर कम होगा तब भी आपकी बॉडी वज़न कम नहीं कर पाएगी और अगर ज़्यादा होगा तब भी आपकी बॉडी वज़न कम नहीं कर पाएगी। तो मैंने 1 गिलास गर्म पानी किया, उसमें मैंने शहद मिलाया था और उसमें मैंने चिया सीड्स मिलाए थे। लेकिन आज ना मैं 2 कप बना रही थी क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे साथ सुबह सुबह वही ड्रिंक पी लेता है। जब तक उसकी छुट्टियां चल रही हैं तब तक वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है। जो ड्रिंक मैं पीती हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी और घी लेती हूँ तो वो भी ले लेता है, और मैं ये बेसल सीड वाला वाटर ले रही हूँ तो ये वो भी ले लेता है। तो जो भी अपने लिए बनाती हूँ वही मैं उसके लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि देखो, बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आप लोग अपने अंदर अच्छी हेल्दी हैबिट्स को डालेंगे ना, तभी आप अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखा पाएंगे। बच्चे वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं और जो वो सुनते हैं। जो आप पूरे दिन करते हैं ना, वही चीज़ें बच्चे करते हैं। अगर आप अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखा सकते। और अगर आप कोशिश करेंगे बिना खुद फॉलो किए तो बच्चे आपको 4 बातें सुना देंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी ही है। इसीलिए अगर आप चाहते हो आपके बच्चे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, लंबे समय तक बिना बीमारी रहें, जिए, तो आपको खुद भी अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये तो कर लिया था मैंने, ठीक है, ये पी लिया था। उसके बाद ना किचन में थोड़ी सी तैयारी करने को रख दी थी। आजकल ना मैं थोड़ा आराम से उठ रही हूँ सोकर, क्योंकि अनु की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो पतिदेव जल्दी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, तो पहले मैं उनको ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। इतने बीच में मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उनको ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट तो तैयार होता ही है, बस आकर सेकना होता है पूजा वूजा करके और फिर मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो इतने बीच में ना सब मेरा टाइमिंग हो जाता है सेट, क्योंकि मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो। तो 12 तो बजे ही जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं अपना खाना पीना शुरू करती हूँ और आराम से ना काम करने में सारा का सारा समय निकल जाता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आज मैं बनाने के लिए जा रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसके लिए ना मैंने कल रात को ही सूजी, दही, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के, और उसमें ना मैंने टमाटर और शिमला मिर्च काट के रख दिया था, ठीक है। अभी देखो लाइट चली गई। आज सुबह से उठ के ही ना इन्वर्टर बहुत ज़्यादा खेल कर रहा था। लाइट आ जा रही थी तो उसका जो तार है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, जिसकी वजह से लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। लेकिन मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ ना, जिसकी वजह से देखो सूरज की रोशनी भी ना अच्छी खासी किचन में आ जाती है, क्योंकि मेरा किचन ना ओपन है। साइड में काफ़ी बड़ी विंडो जो है वो खुली हुई है और गेट भी है, और मेरे किचन के बाहर ही ना 2-2 जंगले हैं, तो पूरी धूप आती है और खूब रोशनी भी आती है। सुबह 5:30 बजे से अच्छी खासी रोशनी हो जाती है आजकल, जो कि शाम को कम से कम 8 बजे तक रहती है, मतलब है ना, मतलब 7:30 तक तो रहती ही रहती है। और फिर भी अगर जैसे इमरजेंसी हो तो 8 बजे तक तो रहती ही है। मैं 7:30 के आसपास ही शाम की लाइट्स वगैरह बाहर की ऑन करती हूँ, तब तक खूब रोशनी रहती है मेरे घर में। तो उसके बाद ना पतिदेव ब्रेकफास्ट करके चले गए थे और मैं भी ना नहा के पूजा वूजा करके आ गई थी। फ्राइडे था तो सर धो लिया था मैंने, और आज ना मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको आगे वाले ब्लॉग में बता दूंगी कि आखिर मुझे हुआ क्या था।
तो यहाँ पे ना मैं अपना और हनु ने भी सुबह सुबह उनके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैं सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने 2 पीस ब्रेड पिज़्ज़ा के ना सेक लिए थे अपने लिए, ठीक है। और इसमें ना मैंने फिर हरी मिर्च भी काट ली थी, जो इसका बैटर था ना, और ये रात भर में अच्छे से फूल गया था। मैंने भिगो कर ना सब कुछ फ्रिज में ही लगा दिया था इसका, ठीक है। इसकी रेसिपीज़ मैं बहुत बार आपको ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। बहुत ही बढ़िया वेट लॉस रेसिपी है। आप इसी बैटर को ना सूजी के चीले बना के भी खा सकते हो, जिसे उत्पम बोलते हैं। और मेरे घर पे तो ब्रेड पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी बैटर को ना ब्रेड पे लगा कर भी उन लोगों को खिला देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना मैंने राई का और हींग का तड़का मार दिया था, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के। उसके बाद मैंने इसे ब्रेड पे लगाया और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। इसे आप सॉस से, नारियल चटनी से, हरी चटनी से, किसी भी चीज़ से एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर में इसका इन्वेंशन मैंने ही किया था और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर ये मैंने काफ़ी सारे लोगों को सिखाया भी, जिनको मैंने खिलाया उनको बहुत पसंद आया। काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने अपने घर में मैंने ही सिखाई हैं सब लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये सबको। तो फिर तब से मैं बनाने लग गई घर में, ठीक है। तो आप लोगों को भी, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक इसकी रेसिपी और दूसरा मैंने रोटी नूडल्स की भी रेसिपी आप लोगों को सिखाई थी, वो भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको समय दिखा रही हूँ कि कितने बज रहे हैं, ठीक है। और मैं आ गई थी, टीवी खोल लिया था मैंने और मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से धीरे धीरे चबा चबा के ना नाश्ता किया अपना, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी का आप आगे की वीडियो में जान लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हो गया है सब गड़बड़ घोटाला, मुझसे तो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। 1 मिनट में कहीं पर इसे रख के सेट करती हूँ। मैंने ना रात को मुझे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने इन्फेक्शन के लिए एक टैबलेट खा ली थी, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे रख के आपसे बात करती हूँ, वरना मुझसे तो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा ऐसे, ठीक है। आप कम रोशनी, यार ये लाइट, 1 मिनट रुको, मैं ना लाइट ऐसे ठीक लग रहा है, मैं लाइट के आगे आके आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने रात को खा ली थी लीवोसेट्रिजिन की टैबलेट। मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, और लीवोसेट्रिजिन की टैबलेट खाने के बाद क्या होता है ना कि मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा। मैं रात को सो गई थी 12:30 बजे, और फिर सुबह 9 बजे उठी। मैं उठ के थोड़ा ठीक लग रहा था, ठीक है। उठ के मैंने घर के काम किए सारे, नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया, ठीक है। उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। इन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया था मेरे नहाने से पहले ही। मैं नहाने के लिए गई, उसके बाद मेरी तबीयत डाउन होने लगी, मतलब फिर से नींद शुरू, ठीक है। बीपी लो सा फील होने लगा। तो मैंने थोड़ा लेट ही, फिर थोड़ा उठ के मैंने पूजा वूजा की, ब्रेकफास्ट किया अपना, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया था कि कितने बजे किया था मैंने ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। अभी भी ना मेरे हाथ पैरों की ऐसे बैंड बजी पड़ी है कि हाथ पैर मेरे सो रहे हैं अभी भी, ठीक है। और बस पूछो मत कि क्या हो रहा है। अभी बज रहे हैं 3:30, ठीक है। मैं सो गई थी बीच में 1-1.5 घंटे। फिर मेरे बेटे ने उठाया कि मम्मी मुझे ट्यूशन जाना है, कुछ खाने को दे दो। खाना तो मैं बना नहीं पाई हूँ, तो मैंने उसे आम काट के दे दिया। और सुबह जो मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था ना, वही मैंने उसे, थोड़ा बैटर बचा था तो मैंने उसे फिर से ना वही बना के दे दिया था। अभी ये जो आपको पलंग की वो दिख रही है ना, साइड से इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी स्टैंड ढूंढना पड़ेगा छोटा वाला, और हाथ में मोबाइल ना मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है ना। तो अभी इन लोगों को मैंने वो जो ब्रेड पिज़्ज़ा का बैटर था उससे ब्रेड पिज़्ज़ा थोड़ा सा और बना के दे दिया, और आम वगैरह खा लिए हैं। अभी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही मुझसे, कुछ नहीं हो रहा आज। मुझे नहीं पता था कि ऐसा दिन निकलेगा आज। मैंने ना रात को सपना देखा था कि मधुमक्खी जो होती है पीली वाली, बर्र ततैया जैसे बोलते हैं, उसने ना मेरे हाथ में काट लिया है, पूरा हाथ के आर पार ना डंक घुसा हुआ है उसका। सुबह उठ के मैंने मतलब देखा तो उसमें यही था कि आज कुछ मतलब ठीक नहीं होने वाला, दिन ठीक नहीं जाएगा, अच्छा नहीं है आपके लिए। तो वो मेरे को दिख रहा है। उसके बाद से सुबह से इन्वर्टर भी गड़बड़ हो रहा है, बार बार लाइट आ रही है जा रही है। अपने बीच में देखा होगा किचन वाली वीडियो में, लाइट जाने के बाद लाइट, मतलब इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ था, उसे थोड़ा सा ठीक किया है। और अभी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है बिल्कुल।
बहुत गड़बड़ हो रही है बॉडी में, बिल्कुल ताकत नहीं है। मे बी शायद मैंने ना रात को खाई थी 10:30 बजे टैबलेट लिबोसेट्रिजिन की। मैंने सोचा पहले एलर्जी ठीक हो जाएगी अपने आप, वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैंने खाई, तो भी 10:30 बजे खाई है, तो मे बी 24 घंटे आज रात तक इसका असर रहेगा। कल सुबह से उठ के मैं ठीक फील करूँगी मुझे लग रहा है। तो आज का दिन जो है वो पता नहीं कैसा जाने वाला है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सोचते हैं कुछ हैं हम दिन के बारे में कि आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, कल हम वो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, कितनी भी हिम्मत कर लो। अब देखो माँ हूँ, ठीक है, अब पतिदेव को और हनु को खाली भूखे पेट तो नहीं छोड़ूंगी, है ना। और मार्केट की चीज़ें भी मैंने ना थोड़ा बंद कर रखी हैं। तो दोपहर को पतिदेव बोल रहे थे कि मैं छोले भटूरे वगैरह ला देता हूँ मार्केट से, वो खा लेना, बट मेरा मन नहीं था। मैंने तो वैसे भी, मैं तो लेट नाश्ता करती हूँ ना, तो मेरा दोपहर में ना ऐसे ही रहता है, मैं फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ। और हनु बोला कि नहीं मम्मी मुझे तो ब्रेड पिज़्ज़ा ही दोबारा से सेक देना, तो वो वही खाकर चला गया दोबारा। अब मैंने पतिदेव से बोला आपको कुछ मन है तो मार्केट में खा लेना जाके, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल। एक तो हाथ पैर नहीं चल रहे, फिर किचन में बहुत गर्मी हो रही है और जाके मैं कुछ बनाऊं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ आम, 2 आम काटे हैं मैंने, छोटे वाले आम हैं, दशहरी आम, बड़ा होता तो एक ही खाती। दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये पतिदेव काट कर दे गए हैं मुझको 2 आम, ये देखो, ठीक है। ये 2 आम दशहरी पतिदेव मुझे काट कर दे गए हैं कि ये खा लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद ना रेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने से थोड़ा सा तिरछा लगाया। मेरे कमरे में एक तो इतनी सारी लाइट्स हैं, मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी लाइट जलाऊं जिससे मैं आप लोगों को ठीक से दिखूं। और अभी बड़ी वाली लाइट चलाऊंगी जो मैं जलाती हूँ आमतौर पे, है ना, वीडियो शूट्स करते मैं, लेकिन अभी ना छोटी वाली लाइट जलाकर ही बैठी हुई थी मैं, क्योंकि कमरे में कम रोशनी का मन था। तो अभी मैं ये आम ही खाने वाली हूँ, यही दोपहर का लंच है मेरा, ठीक है। और अभी शाम को देखती हूँ कि मेरी कितनी हिम्मत हो पाती है आज, ठीक है, एक्सरसाइज करने की। कोई बात नहीं, 30 डेज़ में से एक दिन एक्सरसाइज नहीं होगी तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ना। पहले अपनी तबीयत ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से भी कहूँगी, अगर तबीयत ठीक ना होना तो पहले तबीयत ठीक करना। अच्छा, आप लोगों को मेरे फेस पे अंतर नज़र आ रहा होगा ना, पिछले 3-4 दिन से मैं जब मम्मी के यहाँ, आप लोगों ने मम्मी के यहाँ की वीडियोज़ देखी होंगी और अब आप लोग यहाँ की वीडियोज़ देख रहे हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है अपने फेस पे, बॉडी पे। ब्लूटिंग कम हुई है, इंच लॉस भी लग रहा है। अभी मैंने मीज़र नहीं किया, बट करूँगी, आप लोगों को बता दूँगी कि कितना इंच लॉस लग रहा है मेरे को। फेस कितना हल्का लग रहा है पहले से, वहाँ जाके काफ़ी फूला फूला सा और ब्लोटिंग सी महसूस हो रही थी, बट यहाँ पर आकर अब 3-4 दिन से जो चीज़ें भी फॉलो कर रही हूँ, चौथा दिन है, 4 दिन हो गए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ वो बहुत अंतर नज़र आ रहा है मुझे फेस पे, ठीक है। आप लोग बताना ज़रूर रिप्लाई करके कि आप लोगों को मेरे ऊपर कितना अंतर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब भी एक्सरसाइज का देखती हूँ, अगर मेरी शाम तक ठीक रही तबीयत, अभी तो शाम को खाना कैसे बनाऊँगी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखती हूँ, अगर थोड़ा ठीक लगेगा तो बनाऊँगी। आज कोफ्ते बनाने का मन था लौकी के, बट वो तो अच्छा है कि ब्रेड पिज़्ज़ा जो है ना, वो मैंने रात को उसकी तैयारी करके रख दी थी काफ़ी सारी, मतलब सूजी में दही वगैरह घोल दिया था और थोड़ी सब्जियां भी काट के रख दी थी। बाकी सुबह मैंने थोड़ी आपके सामने काटी थी, बताया, दिखाया भी आप लोगों को। तो क्योंकि सुबह भी ना बॉडी ऐसी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह के घर के काम किए थे। तो ऐसा होता है हम लेडीज़ लोगों के साथ साथ, बट यार बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम लोग ही घर देखते हैं, हम लोग ही घर संभालते हैं और हम लोग ही सबको संभालते हैं ना। और हम लोगों की ही तबीयत ख़राब हो जाए तो घर पूरा दिन ना अस्त व्यस्त जाता है, ना खाने का ना घर के किसी काम का कुछ अता पता नहीं रहता। होता होगा ना आप लोगों के साथ भी ऐसा, मेरे साथ हो जाता है। ये मेरी तबीयत गड़बड़ होती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पता है सुबह सर्द होया है, बट अभी तक मैंने बाल नहीं काटे क्योंकि मैं सो गई थी गीले सर के साथ ही नाश्ता करने के बाद। तो अभी हिम्मत भी नहीं हो रही, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे मेरे, मैं क्या करूं अभी इस दवाई का नशा उतरेगा, मेरे साथ ही होता है ज़रूर। मैं ये लिबोसेट्रिजिन खा लेती हूँ ना तो पूरा दिन ना मुझ पे नींद का नशा रहता है। इसी वजह से मैं दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करती, नेचुरल रेमेडीज़ ज़्यादा बेस्ट लगती हैं मेरे को। बट अब एलर्जी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने खा ली। अब इसकी कितनी देर में उतरेगी साइड इफ़ेक्ट जो है ये नींद वाला, ये पता नहीं।
चलो आम खाते हैं हम लोग। आप लोगों ने क्या खाया बताना। और हाँ, काना लवर वाली आईडी से उन्होंने पूछा था कि दीदी एक्सरसाइज की प्रॉपर वीडियोस डालना, बस एक्सरसाइज की। तो डियर मैं और वीडियोस बना दूंगी प्रॉपर एक्सरसाइज वाली, बट आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी अलग से, सिर्फ अलग से एक्सरसाइज की वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद ये 30 डेज़ का चैलेंज पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं सिर्फ एक्सरसाइज की वीडियोस डालूंगी आप लोगों के लिए, हर पार्ट की, जैसे हैंड वर्कआउट, लेग वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, ठीक है, फोरहेड का, चिन का, सबका मैं डाल दूंगी आपको अलग अलग, ठीक है। बालों की ग्रोथ के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को डाल दूंगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल पर सर्च करना, मेरे चैनल पर पीसीओडी की भी एक्सरसाइज पड़ी हुई हैं, पीरियड्स के टाइम पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी हैं, सब चीज़ें हैं, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तब तक इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गलत लाइट में भी मेरी वीडियो को देखने के लिए पूरा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आम खाऊंगी। अभी मेरा फेस दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ये हनु की प्लेट रखी हुई है, वो आम और ब्रेड पिज़्ज़ा खा के चला गया है। मेरी ना आंखें ही नहीं खुलती जब मैं नींद में हो रही होती हूँ। मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ लिया है। अब मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो फ़ोन पकड़ सकती हूँ या फिर बोल सकती हूँ, दोनों काम नहीं हो पा रहे। मुझसे बहुत एनर्जी लग रही है और एनर्जी नहीं है आज, तो मुझे लगता भी नहीं कि मैं आज एक्सरसाइज कर पाऊँगी। तो अगर हो सकता है इसके आगे ना मैं वीडियो शूट ही ना कर पाऊँ तो क्षमा कर देना। बाकी कल से प्रॉपर वीडियो मिलेगी आप लोगों को, जैसे मैं बनाती हूँ। अभी रात का देखती हूँ, कुछ बनाने का मौका लगा, मतलब तबीयत थोड़ा ठीक लगी तो कुछ बनाऊंगी तो मैं उसे शूट करूंगी, और अगर मार्केट से खाना आया तो फिर देखती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी आम खाते हैं, आप लोग भी आम खाइए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और डिनर में क्या बनाया आप लोगों ने ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो रखती हूँ मैं। हो सकता है इस वाली वीडियो को आगे ना एडिट कर पाऊँ, तो इसीलिए बोल दे रही हूँ। अगर इसके आगे एडिट नहीं कर पाऊँ तो ये ब्लॉग यहीं तक, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर उसके बाद ना शाम का समय हो गया था और मुझे ना थोड़ा सा बेटर लग रहा था खाना वाना खा के, मतलब आम खाने के बाद मैंने लंच में आम ही खाया था, वो खा के ना थोड़ी बॉडी में एनर्जी आ गई थी, और जो दवाई मैंने खाई थी ना उसका असर भी ना कम हो गया था। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने ना लौकी रखी थी एक, उसको कद्दूकस कर लिया। और हनु ने बोला था मम्मी अगर लौकी का कुछ बनाना है ना तो कोफ्ते बना देना, आप बहुत टेस्टी बनाते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वो जो लौकी ग्रेट की थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन छान लिया था और थोड़ा सा नमक डाल के ना मैंने उसको बाइंड अप करके सरसों के तेल में छोटे छोटे पकौड़े टाइप के सेक लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद ना ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ना ये लौकी के कोफ्ते भी ना पनीर की जैसे ग्रेवी वगैरह बनाते हैं ना उसी स्टाइल में बनाती हूँ। अभी तो देखो मैं ना इसमें प्याज ऐड नहीं कर रही, लेकिन आप लोग इसमें ना प्याज भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना सेंधा नमक डाल लिया था 1 चम्मच, और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो लौकी ग्रेड की थी उसमें काफ़ी सारा पानी था, इतना पानी था कि बेसन भी ना कम पड़ गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला था इसमें, और फिर इसको अच्छे से ना बाइंड अप करके इतना तेल कर लिया था मैंने कढ़ाई में कि एक बार में ही मैंने सारी पकौड़ी तल के सेक ली थी, ठीक है। उसके बाद जो उसकी ग्रेवी है ना उसके लिए मैंने जो हम मलाई से मोमन निकालते हैं ना उसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो उसको और टमाटर को 4 टमाटर लिए थे मैंने, उन दोनों को साथ ही पीस लिया था, और उसी में ना मैंने 6-7 हरी मिर्च भी पीस दी थी बारीक काट के, ठीक है। कुछ लोगों का ना ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी इंच लॉस करने के लिए कुछ बढ़िया तरीके बताना। तो देखो डियर, मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ, पहले भी समझा चुकी हूँ कई बार, कि इंच लॉस और वेट लॉस ये दोनों एक ही तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन सबकी बॉडी टाइप ना अलग अलग होती है, ये मैंने आपको बताया है। वही तरीका इंच लॉस करने का है और वही तरीका वेट लॉस करने का है, ठीक है। इंच लॉस करने के लिए भी आपको वही सब कुछ खाना होगा जो आपको वेट लॉस करने के लिए खाना होगा, वही एक्सरसाइज होंगी, वही कार्डियो होगा, वही सब कुछ होगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। किसी किसी का इंच लॉस पहले होता है वेट लॉस बाद में, किसी किसी का वेट लॉस पहले होता है इंच लॉस बाद में, किसी किसी का दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। सबकी बॉडी टाइप अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। कोई ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा होता है, कोई ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला होता है, और कोई ऊपर नीचे से बराबर चौड़ाई में होता है, ठीक है। अब ये तो आप शेप जब देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से ही ना हम बॉडी की जो प्रकृति होती है वात पित्त और कफ की, वो किस प्रधान की बॉडी है ये भी हम बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ही बता सकते हैं। तो देखो सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है, इसीलिए
अलग अलग टाइप से इंच लॉस और वेट लॉस होता है। तो ये तो आप अपनी बॉडी को ना खुद देखकर खुद ही समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपका वेट लॉस या इंच लॉस कुछ भी हो रहा है तो खुश हो जाइए, कम से कम कुछ तो होना शुरू हुआ, ठीक है। और देखो मैं आपको बता रही हूँ, घर पर रहकर बिना जिम जाए, बिना खाना पीना छोड़े, ठीक है, वज़न कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप सब कुछ खाओ पियो, लेकिन अच्छे से चबा चबा कर खाओ। बहुत बड़ी प्लेट की जगह पर ना छोटी प्लेट में खाना लो आप, और कम खाना लो, और अपनी प्लेट को सबसे पहले आप ना आधा फाइबर से भर लो, ठीक है। और फिर उस प्लेट में जो आधा पोर्शन बचेगा, आधा आपने फाइबर से भर लिया यानी कि सलाद से, फ्रूट से, और फिर जो बचेगा उसमें आपको आधा लेना है प्रोटीन, यानी कि दाल, सब्जी, पनीर, टोफू, ठीक है, जो भी आपको लेना है वो हाई प्रोटीन, ठीक है। चने ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, और फिर जो उसका आधा बचेगा, ठीक है, प्लेट का पहले आधा कर लिया, फिर उस आधे को भी 2 भागों में बांटा, उसमें एक में आपने प्रोटीन डाला और एक में डालेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रोटी, चावल, ठीक है, ये सब चीज़ें। इस तरीके से आपको अपनी प्लेट को सेट करना होगा। तो जब इस तरीके से प्लेट सेट करके खाना खाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका इंच लॉस होगा, वेट लॉस होगा, सब कुछ होगा, पर वो डिपेंड करेगा आपके बॉडी टाइप के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पूरे दिन पानी अच्छे से पीना, जो मैंने वेट लॉस चूरन बताया है उसको दिन में 2 बार खाना, और अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ले रहे हो तो आप उसको दिन में 3 बार भी खा सकते हो। जैसे आप ग्रीन टी पीते हो ना, जैसे ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद और डिनर के 1 घंटे बाद, सेम उसी तरीके से आप ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद, लंच के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद उस वेट लॉस चूरन को खा सकते हो, जो मैंने अभी बनाया है। इस वाली वीडियो से जस्ट पहले ही उस वाली वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, तो उसे आप देख लेना और ज़रूर बना लेना। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में कोई वेट लॉस ड्रिंक ले रहे हो तो फिर आपको उस चूरन को दिन में 2 बार ही लेना है, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह तो आपने एक ड्रिंक ले ही लिया है, तो अब दिन में 2 बार आप इस वाले चूरन को ले लेना। वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, मेटाबॉलिज्म अगर आपका ढीला है, स्लो है, तो जिसे बोलते हैं ना कि लोग पानी भी पीते हैं और वो फूल जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कितना भी खा लें वो मोटे नहीं होते। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो बहुत ज़्यादा खा के भी मोटे नहीं होते ना, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो खाने को जल्दी जल्दी कैलोरी में ख़त्म करते हैं और वो पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं। और जो लोग कम खाने पे भी मोटे हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो कम खाना खाते हैं फिर भी पूरे दिन सुस्ती और आलस में घिरे रहते हैं, थकान थकान सी रहती है उन लोगों को हर वक्त। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है, या फिर हाई है, या फिर क्या ऐसा रीज़न है, क्या आपकी बॉडी में D3, कैल्शियम, B12 कुछ भी चीज़ कम है, आयरन, प्रोटीन कुछ भी चीज़ कम है। क्योंकि अगर ये सब कुछ भी कम होगा ना तो भी आपका वज़न नहीं कम होगा। और साथ ही साथ आप ना अपना थायराइड और PCOD का चेकअप भी कराओ, अगर इनमें से भी कोई समस्या है तो भी आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। एक ही वीडियोज़ में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े मैं आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ। मैं पहले भी अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, कैसे किया था मैंने, कब किया था, कितने महीने में किया था, ये सब कुछ आपको मेरी वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा। तो मेरी वीडियोज़ को देखिए, जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ, ड्रिंक बता रही हूँ, खाना पीने का तरीका बता रही हूँ, उसको फॉलो कीजिए, चूरन खाइए, आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अपनी समस्या को लिख सकते हो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अगले ब्लॉग में ज़रूर दूंगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है कि जैसे मुझे कोई बताने वाला नहीं था, वैसे ऐसा ना हो कि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था अपने वेट लॉस जर्नी में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और लोगों को मैं हूँ, ठीक है। तो ये ना रात का डिनर करने के आधे घंटे बाद मैंने खाया चूरन, जो मैंने आपको बताया है कि कैसे बनेगा। इससे जस्ट पहले वाला जो ब्लॉग है उसी में मैंने बताया है। और अगर आपको लिंक ना मिले तो आप बता देना, मैं इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताना। बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।